वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। और बेहद खुशी हो रही है आप सबको इस वक्त देखकर। एंड यस, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एक बार फिर से आप सभी को। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब कुशल मंगल हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अपने अपने सपनों की ओर अग्रसर हैं। और आप भी तैयार हैं इस कामयाबी के जुनून को, इस कामयाबी के एहसास को पाने के लिए, राइट। और आज का जो ये मेरा लाइव सेशन है वो बेहद अचानक से मेरे ख्याल में आया। एक्चुअली नवरात्र चल रहे हैं और आज हमारा डांडिया नाइट है, इस कारण हम लोग इतने रेडी भी हुए थे। बट सोचा कि आप सबों से रूबरू हुआ जाए। जिस प्रकार की जीवन शैली को हम एज नेटवर्कर्स, एज सक्सेसफुल नेटवर्कर्स जी रहे हैं, और ये जानकर बेहद कभी कभी अफसोस होता है कि हमारे साथ जो लोग जुड़े हैं, हमारे प्यारे साथी, हमारे सभी डिस्ट्रीब्यूटर्स, राइट, हमारी टीम, और जो हमारे साथ नहीं भी जुड़े हुए हैं और काफ़ी सालों से नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में हैं, उनके सपनों को चूर चूर होता देख वाकई सीरियसली मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है। इन दिनों बहुत ही ज़्यादा तकलीफ हो रही है। और कुछ कुछ चीज़ें मैं ऐसी देख रही हूँ इस इंडस्ट्री में, कहीं ना कहीं जिनके कारण ये इंडस्ट्री बदनाम तो नहीं परंतु हाँ कलंकित कर दी जाती है। हमारी इतनी पाक साफ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को कुछ लोगों की सोच के कारण बहुत कुछ गो थ्रू करना पड़ता है, राइट। और बहुत लोगों के विचार में भी बदलाव आ जाता है और इस इंडस्ट्री के प्रति कहीं ना कहीं एक हीन भावना आ जाती है काफ़ी लोगों के मन में। तो वो कारण क्या है? और जो लाइफस्टाइल आज हम टॉप लीडर्स डायरेक्ट सेलिंग में जो जीते हैं, यही आशा करते हैं कि हमारी टीम भी उस जीवन का निवारण करे और बहुत जल्द करे। और जाहिर सी बात है उनकी सक्सेस में ही हमारी कामयाबी होती है, हमारी सक्सेस होती है, राइट। सो यस, आज मैं इन्हीं चीज़ों के बारे में, क्योंकि पिछली बार मैं लाइव आई थी और बहुत कम आप सबसे बात कर पाई थी इन सब विषयों में, और आज मैं बहुत खुलकर बात करना चाहती हूँ आप सबसे, क्योंकि उस लाइव के बाद मुझे बहुत सारे कॉल्स आए, मैसेजेस आए, डीएम्स आए, और अनफॉर्चुनेटली मैं जिनका हर किसी का जवाब नहीं दे पा रही थी। और मैं कोशिश कर रही थी कि मेरे जो लीडर्स हैं वो उनको जवाब दें, उनसे रूबरू हों, पर ऑलमोस्ट सबका कहना था कि मैडम से बात करनी है, परंतु ये पॉसिबल नहीं है कि सबसे मैं 1 to 1 बात कर पाऊँ। तो मैं कोशिश करती हूँ कि इस प्रकार से आप सबसे रूबरू हूँ, जहाँ कुछ लोग जो अभी भी झिझकते हैं हमसे संपर्क करने में, वो एटलीस्ट मेरी बात को समझ पाएँ और मेरी बात पर गौर कर पाएँ कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है क्या, हम सब कर क्या रहे हैं, हमारा वक्त कितना ज़्यादा कीमती है, और कहीं ना कहीं हम अपने वक्त के साथ तो खिलवाड़ कर ही रहे हैं, साथ ही साथ अपने परिवार के साथ भी कर रहे हैं। गौर फरमाइएगा, अपने परिवार के समय के साथ, अपने परिवार के विश्वास के साथ, उनकी आशाओं के साथ, उनके सपनों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, और ये बात वाकई सच है। आज हम देखिए, एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैंने सुना था, आई थिंक शिवकांत मिश्रा जी से ही सुना था, कि जब एक शिशु, एक बच्चा किसी माँ के कोख में आता है तो वो कोख का चयन करके नहीं आता है, राइट। और जब वो पैदा होता है, जब उसकी सूझबूझ समझदार हो जाता है, बड़ा होता है, और जब उसकी शादी का समय आ जाता है, तब तक वो काफ़ी समझदार हो चुका होता है, और तब वो अपनी चॉइस से शादी करता है या अपने फैसले अपने जीवन में खुद लेता है, उसको क्या करना है, क्या नहीं करना है, और वो कहता है कि अब मैं समझदार हो चुका हूँ, और वो समझ जाता है। ठीक वैसे ही हम सबके साथ भी होता है। जब हम नए नए इंडस्ट्री में आते हैं, कोई हमारे जान परिचय के लोग हमें इंट्रोड्यूस कराते हैं किसी भी XYZ कंपनी से, और हम करते हैं अंधभक्ति में या जिस भी प्रकार से हमें अच्छी लगती है हम करते हैं। सडनली हमें फिर पता चलता है, जब हम और रिसर्च करते हैं कि वाकई सही मायने में कंपनी कौन सी अच्छी, राइट। और ये पॉलिटिकल पार्टीज में भी होता है, ये सिर्फ हमारी इंडस्ट्री की बात नहीं कर रही हूँ। देखिए, परिवर्तन जीवन का नियम है, सार है। समय के साथ
चीज़ों को अपग्रेड भी होना पड़ता है और सही और गलत में फैसला भी चयन करना पड़ता है, राइट। क्योंकि कल तक हम किसी और मोबाइल नेटवर्क का इस्तेमाल कर रहे थे, जब हमारे पास BSNL थे और पुराने जितने भी नेटवर्क प्रोवाइडर्स, सर्विस प्रोवाइडर्स थे, MTNLs थे, टेलीफोन्स थे, तब हम उनका इस्तेमाल करते थे जब वो लोग मौजूद थे और वो अच्छे भी थे। पर आज हम जियो भी तो यूज़ कर रहे हैं। इसका कारण क्या है, क्यों यूज़ कर रहे हैं? और जियो कंपैरेटिवली हमारे पास आइडिया थे, एयरटेल्स थे, बहुत सारे अन्य सर्विस प्रोवाइडर्स थे। आज क्या होगा कि हम जियो पर आ गए, सबके सब एकदम ट्रांसफर हो गए। कुछ नया आया है? नहीं, कुछ बेहतर आया है इसलिए, राइट। कुछ बेहतर आया है इसलिए आज हम सब जियो में कन्वर्ट हुए हैं, पोर्ट हुए हैं। इसी प्रकार से ये इंडस्ट्री भी है। मैं ये नहीं कहती कि बदलते रहना है, नहीं, लेकिन सालों से और आने वाले सालों में जिसकी ग्रोथ आपको नजर आती है वो सही कंपनी,